अंजलि बनारस के कट्टर ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। वह भारतीय संस्कृति और धार्मिक निष्ठा की जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में विवाह उपरांत वह क्षितिज के घर में आ गई। वह हर सुख दुख में साये के समान उसके साथ रही। वहाँ का वातावरण भी धार्मिक था। वह एक बड़े ऐश्वर्यशाली घर व सुखी परिवार की स्वामिनी थी, किंतु एक टीस थी उसके मन में। वर्ष के 11 महीने उस विशाल अट्टालिका में अकेले नौकर चाकरों के साथ ही व्यतीत होता। परिवार के सदस्य छुट्टियों में आते और चले जाते, वह अकेली हो जाती। ऐसे में लगता काश पास में कोई अपना होता जिसे वह सास बनकर आदेश देती, जो उसकी सेवा करती, उसके साथ घूमने जाती। एक बार तो छोटे पुत्र अजय और पति के सामने वह रो पड़ी। छोटे की पत्नी को मैं अपने पास रखूंगी, भले ही वह लेक्चरशिप इलाहाबाद में करता रहे। अब मैं अकेले नहीं रहूंगी। ठीक है, तुम अपनी इच्छा अनुसार करना, क्षितिज ने समझाया। किंतु सहमति में मुस्कुराते अजय ने कितना बड़ा मानसिक आघात उन्हें दिया था। कपकपाती ठंड की एक रात अजय का फोन आया। माँ, मैंने एक ईसाई लड़की लीजा से कोर्ट मैरिज कर लिया है। आप उसे नहीं स्वीकारती, अतः बिना सूचना दिए ही शादी कर ली। माँ, नाराज मत होना। वह प्रत्युत्तर देने को वहाँ थी ही नहीं, कहा अचेत होकर गिर पड़ी। एक पूरा दिन और रात अस्पताल में कटा। होश आते ही उसने बड़े पुत्र अनिल का हाथ पकड़ लिया। छोटे आया था? हाँ माँ, लेकिन क्या? वह व्यग्र हो उठी। माँ, आप भी कैसी बात करती हैं? साथ में उसकी विजातीय पत्नी भी थी। पापा ने तो उसे घर में घुसने ही नहीं दिया, बड़ी बहू ने तीव्र स्वर में कहा। पापा ने पेपर में छपवा दिया है कि मैं अपने छोटे पुत्र को चल और अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। अब उससे मेरी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। मंझले पुत्र ने पूरा इश्तिहार ही पढ़ दिया। दुखी बैठे क्षितिज ने सिर हिलाकर समर्थन जताया। अंजलि ने मुंह फेर लिया और सोचने लगी कि 9 माह पेट में रखा था, एक विज्ञापन से क्या इस प्रकार संबंध टूट सकता था? किंतु अंजलि के दिल में जैसे कुछ टूट गया था। कुछ ही दिनों में सभी एक एक करके चले गए। उस बड़ी हवेली में यादों का पोटला उठाए वह सोचने लगी कि कैसे बेटा उससे लिपट कर सोता था, अपने एक एक काम के लिए उसका मुंह देखता था। नौकरी ने उसे स्वावलंबी जरूर बना दिया था, किंतु माँ की आज्ञा अब भी उसके लिए शिरोधार्य थी। फिर अचानक उसने बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक बार भी उसने अपनी धर्मनिष्ठ माँ का विचार नहीं आया। तभी अजय का फोन आता है। अंजलि पुत्र के लिए व्याकुल हो उठती है। उसने अजय से कहा, छोटे, यह तूने क्या कर दिया बेटे? विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पूर्व माँ बाप की भावनाओं का ख्याल तक नहीं किया। हाँ माँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु मैं क्या करूँ? मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। और हाँ, पापा से कह देना कि उनका विज्ञापन मैंने पढ़ा। मुझे उनकी धन संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं है, लेकिन वे उस विज्ञापन द्वारा मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते। मैं तुमसे मिलने आऊंगा और आता रहूंगा। अंजलि रोने लगी। क्षितिज देख रहे थे। वे तिल तिल जलती अंजलि की भावना समझ रहे थे। उन्होंने पुत्रियों पुत्रवधुओं से मंत्रणा की और अजय लीजा को बुलाकर एक शानदार पार्टी देकर उस शादी पर सामाजिक बंधन की मोहर लगाने का निर्णय लिया। इन शीतकालीन छुट्टियों में सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए। अजय भी अपनी पत्नी सहित आने वाला था। कल पार्टी थी। नियत समय पर एक सफेद रंग की कार में नवविवाहित जोड़ा द्वार पर आ खड़ा हुआ। लीजा सांवले रंग, तीखे नाक नक्श वाली आकर्षक युवती थी। अजय की बगल में सकुचाई सी खड़ी थी। अंजलि ने गंभीर मुद्रा में उसकी आरती उतारी। सुमन और रम्या उसे अंदर ले गई। उसकी नंदे सरिता कविता उसे घेर कर बैठ गई। अजय ने माँ को दोनों हाथों से गले लगा लिया। वह इस प्रकार माँ को भुजाओं में जकड़कर खड़ा था मानो कोई उन्हें पुनः छीन लेगा। अंजलि भी उसके सीने से चुपचाप लगी रही। सभी लोगों ने अपने ढंग से अजय लीजा का स्वागत किया। शाम की चाय के समय रम्या गरम गरम पकौड़े तल रही थी। सुमन तश्तियों में मिठाई सजा रही थी। अंजलि ने देखा कि लीजा सबसे घुल मिल गई थी और बड़ी सहजता से व्यवहार कर रही थी। उन्होंने देखा सुमन ने उसे रसोई से के बाहर ही रोक दिया। तुम मम्मी से पूछकर अंदर आना, वरना वे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मुझे पता है दीदी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है, उसने मुस्कुराकर कहा। चाय पीते समय भी लीजा एक अलग मेज कुर्सी पर बैठ गई। शाम की पार्टी में सरिता द्वारा सजाई गई लीजा अपूर्ण सुंदरी लग रही थी। सुमन ने टिप्पणी की,
सिंदूर और बिंदी लीजा से पूछकर लगाना। नहीं, ये सौभाग्य चिन्ह मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सचमुच उन सौभाग्य चिन्हों के बाद लीजा का रूप और भी निखर आया। शाम की पार्टी में भी सभी ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। कुछ अतिथियों ने अरुचिकर टिप्पणी भी की, किंतु अधिकतर ने खुले हृदय से उन्हें शुभकामनाएं दी। उस रात अंजलि बिल्कुल चुप उदास सी थी। सुमन और रम्या सरिता कविता को सामान समेटते देख उसके हृदय में रिक्तता समा गई थी। लीजा को उसने एक वजनी हार दिया। यह उसकी प्रथम भेंट थी। जगमग करते हार को देखकर बड़ी व मझली बहू ने दिल थाम लिया। लीजा, तुम्हारे लिए तो इस हार का कोई विशेष उपयोग होगा नहीं? रम्या ने पूछा। अंग्रेजी परिधान पर भारतीय गहने थोड़े ही फबेंगे, सुमन ने आदत अनुसार व्यंग किया। मेरे लिए इस हार का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे माताजी ने दिया है, लीजा ने कहा। अंजलि थके कदमों से अपने कमरे में लौट गई। आज शरीर मन प्राण से वह थक गई थी। बस सो गई। सुबह उठी तो उसका शरीर पोर पोर दुख रहा था। सिर में भी भीषण वेदना थी। एक एक करके बेटे बहू, बेटियां, दामाद, बच्चे आते गए, चरण स्पर्श करके चले गए। उन्हें अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। मुंह अंधेरे उठकर नहा धो लेने वाली माँ आज दिन चढ़े तक बिस्तर पर लेटी थी। विस्मित थे। अंजलि का दिल हुआ कहे, मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, किंतु कह ना सकी। लगता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अजय ने कहा। पापा से कह देते हैं डॉक्टर बुलाने को, अमन बोला। मम्मी, गिरजा ब्राह्मण है, उससे पूजा घर में दीप वगैरह जलवा लेना, खाना भी वह बनाकर खिला देगी, रम्या ने कहा। अजय रीजा भी अभी कल तक हैं। कुछ देर में आवाज आना बंद हो गई। शायद सब चले गए थे। मम्मी, एक मधुर सी आवाज से उसकी निद्रा भंग हो गई। उसने आंखें खोली तो सामने लीजा को खड़े पाया। यदि आप मुझ पर गंगाजल छिड़क देंगी तो मैं आपको छू सकती हूँ ना? उसने पूछा। अंजलि चकित सी उसे देख रही थी। निश्चल आंखों वाली इस लड़की के चेहरे पर मासूमियत थी। क्यों? अंजलि ने पूछा। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तब लीजा ने गिरजा से कह के गंगाजल छिड़कवाया और माँ की सेवा में तत्पर हो गई। उन्हें उठाकर बैठा दिया, फिर अपने हाथों से उनकी स्पंजिंग की, कुल्ला करवाया, सिर पर तेल लगा के हल्के हाथों से कंघी की, उनके बाल संवारे, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर बाहर बगीचे में कुर्सी डलवा कर बैठा दिया। तभी गिरजा नाश्ता ले आई। लीजा झट से पीछे हट गई, मानो उसके स्पर्श से वह भोज्य पदार्थ विष बन जाएगा। दवा के लिए भी उसने दूर से ही गिरजा को निर्देश दे दिए। उसी से अंजलि को पता चला कि अजय दवा वगैरह सौंपकर पापा के संग डॉक्टर के वह कार्यालय गया है। दोपहर तक अंजलि काफी हल्की महसूस कर रही थी। पति पुत्र को साथ लौटता देख एक अनोखी संतुष्टि का एहसास हुआ उसे। कैसी हो अंजलि? क्षितिज ने पूछा। उसने सिर हिला दिया। लीजा गिरजा की सहायता से उसकी देखभाल करती रही। शाम होते होते अंजलि स्वस्थ हो गई। वास्तव में वह शरीर से कम मन से अधिक बीमार थी। लीजा उसके पास बैठकर अपनी छात्राओं, सहकर्मियों व विश्वविद्यालय की मनोरंजक बातें बताती रही। उसने बताया कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक बड़ा भाई है जो परिवार सहित बड़ौदा में रहता है। शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। रात में बिस्तर पर लेटी अंजलि कल छोटे व लीजा के चले जाने की बात सोच उदास लेटी थी। लीजा को कुछ समझ नहीं आया तो गंगा जल छिड़कने की औपचारिकता करके उसने उसकी मालिश शुरू कर दी। सचमुच न जाने किस जोड़ व दबाव बिंदु पर उसने जादू सा हाथ फेरा कि उन्हें नींद आने लगी। मम्मी, लीजा ने पुकारा। उसकी आंखें बंद थी। क्या सचमुच किसी के छू लेने से कोई व्यक्ति, खाना या स्थान अपवित्र हो जाता है? अंजलि ने आंखें खोलकर उसे घूरा। तुम अपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा मुझे देने की कोशिश कर रही हो। अंजलि नाराज हो गई। मम्मी, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे जैसे बिना माँ बाप की लड़की के लिए तो इतना ही बहुत है कि उसे चाहने वाले ने उसे स्वीकार किया और उसके माता पिता के साथ मैंने कुछ खूबसूरत पल बिताए। लीजा की आंखों में सच्चाई के आंसू थे जिसने अंजलि को विचलित कर दिया। उसके अन्य बहुओं ने कभी इतना अंतरंग होकर उससे बात नहीं की। उन्होंने बस दोनों हाथों से लुटाने वाले सास ससुर के ऐश्वर्य व संपत्ति को सम्मान दिया। उनके मन में आया इन दोनों के जाने के बाद तो वह पुनः नितांत अकेली हो जाएगी। अतः उसके प्रश्न को नजरअंदाज करके उसने प्रश्न किया, बहुत बड़ी बड़ी बात तो करती हो। कल तो पति के साथ चली जाओगी। 5 बच्चों में से कोई नहीं जो पास रहता हो। जीवन की शाम में जब माँ बाप की वृद्ध आंखें सहारे को तलाशती हैं तो
वो रो पड़ी। सब्र का बांध टूटा भी तो किसके सामने? कल की आई एक विजाती नादान लड़की के सामने। मम्मी, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं क्या? विस्मय से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम विश्वविद्यालय की लेक्चरशिप छोड़ दोगी? आप आदेश देकर तो देखिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और छोटे, उसकी नौकरी? वे नौकरी करते रहेंगे, मैं यहाँ रहूंगी आपके पास। उसने उनकी गोद में सर रख दिया। आंसू बह निकले। बेटी, यह अंजलि के अंतर्मन की आवाज थी। उसे खींचकर सीने से लगा, बिलक पड़ी। धर्म, छुआछूत, शुद्धता, पवित्रता, ये सब हमारे बनाए शब्द हैं। उच्च मानवीय मूल्य, प्यार और सम्मान के सामने वे अर्थहीन हैं। उन्होंने उदारता से स्वीकार किया। अगले दिन माँ ने अजय को आदेश दिया कि बहू इसी शहर में व्याख्याता पद के लिए आवेदन करेगी। अजय और क्षितिज आश्चर्य से मिलकर खाना बनाते, परोसते, पूजा करते सास बहू की इस अनोखी जोड़ी को देख रहे थे।